किस्से कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं 26 साल की हो चुकी थी, इसलिए माँ के पास जो भी पहला रिश्ता आया उसके लिए माँ ने हाँ कर दी। उन्होंने कोई छानबीन ना करवाई थी, क्योंकि पिछले 2 साल से मेरे रिश्ते बस टूटे ही जा रहे थे और माँ को लगता था कि किसी ने मुझ पर जादू करवाया है, इसलिए शादी से इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल करते हुए मैंने भी अपनी रजामंदी दे दी। मेरे ससुराल वालों को शादी की जल्दी थी। माँ ने भी हमारी हैसियत के मुताबिक सब कुछ दिया और जल्दी ही मेरी शादी कर दी गई। मुझे शादी के बाद पता चल गया कि पति तो बाहर मुल्क में काम करते हैं। शादी के चंद दिनों बाद ही वह वापस चले गए थे। मैं हैरान थी, उन्होंने यह बात पहले क्यों नहीं बताई। मैंने अपनी सास से पूछा कि आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया, तो वो बोली। एकदम से वो लोग घबरा गए और इस बात का जवाब इस अंदाज में दिया जैसे बस इस बात को नज़रअंदाज वह करना चाहती थी। मुझे सास ने कोई जवाब न दिया, लेकिन हैरानी वाली बात तो यह थी कि अगर वह हमें बता देते मेरा पति बाहर मुल्क में काम करता है, तो इससे तो मोहल्ले वाले और बाकी सब भी मेरे पति की और इज्जत करते। खैर, मैं अब क्या ही कर सकती थी। उनका तो बस यही कहना था, तुम्हारे कदम बहुत अच्छे साबित हुए हैं, जल्द ही वीज़ा लग गया है। यह बात सुनकर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे सास जानबूझकर किसी मकसद के तहत ऐसा कह रही हो। लेकिन मैंने अपने दिमाग को झटका और शादी के शुरू के दिनों में ही अपने ससुराल वालों के दिल में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। मेरी ससुराल में बस मैं, सास और एक ननद और 15 साल का एक देवर ही था। 15 साल के देवर का दिमागी हालात कुछ ठीक नहीं थे। यह बात मेरी सास ने शादी के दूसरे दिन ही मुझे बता दी थी। मुझे देवर के दिमागी कमज़ोरी से कोई लेना देना नहीं था। मैंने शादी के बाद देखा कि सास अपने बेटे के सारे काम खुद करती थी। मेरी ननद और मैं अच्छे दोस्त बन गए थे। पति से भी मेरी बातचीत होती रहती थी। जिंदगी अब अपनी डगर पर चल रही थी। अचानक मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि जिसने मेरी ज़िंदगी को ही बदल कर रख दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। एक दिन मैं जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली, देवर मुझे देखते ही दूध पीने की ज़िद करने लगा। यह बात मुझे अजीब सी लगी, क्योंकि मेरा देवर ज़्यादातर खिलौनों में ही बिजी रहता था। देवर की बात सुनकर ननद उसे जल्दी से अपने कमरे में ले गई। यह सब देखकर मेरे मन में बहुत सारे अजीब ख्याल आ रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इस घर में यह सब क्या हो रहा है। अभी चाय पी ही रही थी कि थोड़ी देर बाद मेरे देवर कमरे से बाहर निकला। मैंने देवर को देखा तो उसका हुलिया देखकर मुझे हैरत हुई। मेरे देवर का मुंह दूध से भरा हुआ था। देवर के बाद मेरी ननद उस कमरे से बाहर निकली। मेरी ननद के कपड़े दूध से सने हुए थे, मगर मुझे याद है जब ननद कमरे में गई थी तो उसके कपड़े प्रेस किए हुए थे, और अब कपड़ों का यह हाल देखकर मेरा तो दिमाग अपने जगह पर न रहा। माथे पर पसीना आ रहा था। मैं बस अपनी ननद को देखे जा रही थी। उसी समय सास मेरे पास मेरे करीब आकर कहने लगी कि बहू, क्या हुआ, किस सोच में गुम हो। नहीं माँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही घर की याद आ रही थी। मैंने जल्दी से बहाना बनाया और सास को टाल दिया। अब मैं सास से उसकी बेटी और बेटे की शिकायत तो नहीं कर सकती थी। सास ने मुझे फिर कामों में लगा दिया। इस तरह इस सब के बारे में सोचकर मैं अपनी सेहत पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। मैं थी तो काफ़ी सेहतमंद, इसलिए काम करते करते पसीने छूट जाते थे। एक दिन मैं अपने कमरे में आराम करने की वजह से लेटी हुई थी
कि मेरी सास मेरे कमरे में आई तो मुझे पता ना चला। मुझे अचानक से किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो मैं उठ बैठी। अपनी सास को देखकर मैं डर गई। मेरा ध्यान किसी और तरफ था, इसलिए मेरा चौंक कर डरना अनोखी बात नहीं थी। जल्दी से मैंने खुद को संभाला और सास से पूछा, माँ, सब ठीक तो है? आपको कुछ काम था? वह बोली, मैं बस तुमसे एक बात कहने आई हूँ। मैंने अपनी सास को कहा, बताएं क्या बात है? वह मुझे देखने के बाद आराम से बोली, बहू, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम जानती हो तुम्हारा देवर थोड़ा पागल है। उसके दिमाग की हालत कैसी है? वह बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। इसलिए तुम जब भी कमरे से बाहर निकलो, अपने आप को अच्छी तरह से ढक कर निकला करो। और जब वह खामोश हुई तो मैं उसके मुंह ताकने लगी। उन्होंने क्या कहा था? उनकी बातें मुझे जितनी समझ में आई उतनी ही कम थीं। अरे, वह पागल था तो उसे अस्पताल में दाखिल करें। लेकिन सास की बात इतनी भी बुरी ना थी। मुझे वाकई ख्याल रखना चाहिए था। मैं अगर अपने सास से सवाल करती तो न जाने मेरे बारे में क्या सोचती। मैंने खुद को ही समझा लिया कि सही ही तो कह रही हैं, मुझे अपने पहनने ओढ़ने का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद मैंने सास को कुछ कहने का मौका न दिया। मैं खुद अब ध्यान देने लगी थी। मैंने महसूस किया था सास अब काफ़ी भरोसेमंद नज़र आने लगी थी। एक दिन ननद बाहर गई हुई थी और मेरा देवर क्रिकेट खेल रहा था। अचानक किसी तेज़ आवाज़ में से घर से बाहर भागी तो मैंने देखा कि देवर पानी के गड्ढे में गिर गए हैं और उनके पूरे कपड़े भीग गए हैं और वह ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था और अब उन्हें छींक भी आ रही थी। मौसम के बदलाव के कारण उनको ठंड भी लग रही थी। मैं जल्दी तौलिया लेकर देवर की तरफ बढ़ा दिया, पर वह तौलिया नहीं ले रहा था। फिर मैंने सोचा, ये तो पागल है। अभी घर में सास भी नहीं है और ननद भी नहीं है, मुझे ही इसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैंने तौलिया देवर के ऊपर डाल दिया, लेकिन तभी देवर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उसकी इस हरकत पर घबरा गई। मैं जल्दी से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि तभी मेरी सास बाहर आ गई। जाने मेरे देवर ने इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। उसने इतनी ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ रखा था, मेरा तो सांस फूल चुका था। सास के आते ही सास ने आते ही मेरी तरफ देखा और आगे बढ़कर जल्दी से देवर के हाथ से मेरा हाथ छुड़वाया। मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई और जाते ही कमरा अंदर से बंद कर लिया। अपने देवर की इस हरकत की वजह से आज मैं सास और बाकी औरतों के सामने खुद को बार बार शर्मिंदा महसूस कर रही थी। कमरे में जाकर मैं गहरी सांस लेकर यह सब सोचने लगी कि जो देवर ने मेरे साथ किया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जो कुछ हुआ था, अब इसमें कैसे देवर से बात करती, जबकि वह दिमाग के मामले में पहले से पागल था। मैं बेड पर बैठी अपने आप को देख रही थी कि सास मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैंने अपनी सास को देखा और जो भी कुछ हुआ था उसके बारे में अपनी सास से बात की। तो मेरी सास ने मुझे कहा कि बहू, बाहर जो भी कुछ हुआ है, मैं जानती हूँ कि तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। और साथ ही मेरी सास दुखी होकर बोली कि मेरा बेटा पागल नहीं है, वह बस दिमागी तौर पर थोड़ा सा कमज़ोर है। और बहू, तुम इसकी किसी बात का बुरा मत मानना और अगर यह कुछ कर दे तो उस बात को दिल पर मत लगाना। अब मैं अपनी सास से क्या ही कहती, पर मुझे तो अपने देवर को देखकर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी और अब सास नहीं भी उससे कुछ कहने से मना कर दिया था। मैंने सास से तो कह दिया कि माँ जी, मैं इसे अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैंने मन ही मन सोच लिया था कि मैं अपने देवर के सामने नहीं जाऊँगी। जितना हो सके मैं उससे दूर ही रहूँगी। एक दिन मेरा देवर बाहर खेल रहा था। मैंने उसे पहली बार गौर से देखा। वह देखने में काफ़ी सुंदर था और अच्छा खासा हेल्दी भी था। लेकिन देवर ने जैसे ही मेरी तरफ देखा, वैसे ही वह मेरे पास आ गया और दूध पीने की जिद करने लगा। मुझे बहुत अजीब लगा और आश्चर्य भी हुआ
कि यह देवर कैसी बातें कर रहा है। मैंने कुछ भी नहीं कहा और मैं वहाँ से चली गई। मैं अपनी सास के पास जाकर बोली, आपका बेटा मुझे देखते ही अजीब सी हरकत करने लगता है। मेरी बात सुनकर सास के चेहरे पर चमक आ गई थी, जिसे मैंने गौर से देखा। तब सास बोली, नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरे बच्चे को तो अपना होश ही नहीं है। वह कैसे तुम्हारे बारे में गलत सोच सकता है? तुम्हें कोई ज़रूर गलत फहमी हुई होगी। मैं सास का जवाब सुनकर खुद ही खामोश हो गई। अब उनको और क्या कहती। उसकी नज़र में तो उनका बेटा बहुत मासूम था। मैं खामोशी से बाकी काम निपटाने लगी। रात होने से पहले ही सारे कपड़े छत से उतार कर ले आई थी। जब ननंद के कपड़े उस कमरे में देने के लिए गई तो दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ननंद तौलिए से अपने गीले बाल साफ करते हुए कमरे के बाहर आ गई। मुझे देखकर एक पल के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसके बाद वह जल्दी से पानी पीने का कहते हुए बाहर की तरफ चली गई। हैरानी के साथ जाते हुए देखकर मैंने ज़्यादा गौर न किया। मैं उसके कपड़े बेड पर रखकर वापस जाने की वजह से जल्दी कमरे के अंदर चली गई। लेकिन अंदर जाते ही देवर को बगैर कमीज के उल्टे मुंह बेड पर सोते देखकर मेरे कदम वहीं जम गए थे। यह देखकर तो मेरे पसीने ही छूट गए थे। मैं जल्दी से कपड़े वहीं पर ऐसे ही रखकर बाहर की तरफ भागकर सामने से आते हुए ननंद से टकरा गई। मेरे चेहरे के उतरे हुए रंग को देखकर वह बिल्कुल चुप खड़ी थी। वह उल्टा मुझ पर ही बरसने लगी और कहने लगी, भाभी, आप देखकर नहीं चल सकती क्या? इसके बाद मैं और घबरा गई थी। इस वक्त मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। आखिर मैंने जो देखा वो क्या था? मैंने जो देखा वह तो बड़ा ही अजीब था। मैं ननद की बातें सुने बिना अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर लिया। मैं पूरे दिन भर की थकी हुई थी। ऊपर से जिस हालत में देवर को देखा तो उसकी वजह से डर महसूस कर रही थी। मुझे बहुत ही रोना आ रहा था और मैं अपने पति को याद कर रही थी। फिर मैं जाने कब तक रोती रही और फिर रोते रोते मैं सो गई। रात को न जाने कौन सा वक्त था, मुझे नींद में खुद पर किसी के होने का एहसास हुआ। जल्दी से आँख खोली और अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तभी मुझे अपनी गर्दन पर किसी की उंगलियों का चुभन महसूस हुआ। मैंने चिल्लाते हुए उसे खुद से दूर करना चाहा। कुछ ही देर बाद मेरे ऊपर से वह एहसास कम हुआ तो मैं वहाँ से भागी और दौड़कर जाकर सास के कमरे का दरवाज़ा पीटने लगी। जल्दी से सास ने दरवाज़ा खोला और हैरानी से मुझे देखने लगी। मैं सास को देख रही थी क्योंकि वह गुस्से में लग रही थी। मैंने कुछ कहना चाहा लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनकर मेरी ननद भी वहीं पर आ गई थी और फिर मुझसे बोली, भाभी, लगता है आपने कोई ख्वाब देखा है। मैं तो चुपचाप खड़ी थी। तब सास बोली, बेकार के ख्वाब की वजह से तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अब आराम से जाकर सो जाओ और हमें भी सोने दो। अब मेरी सास और ननद दोनों सोने को चली गईं। तब मैंने भी अपने कमरे का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया। लेकिन खिड़की पर नज़र पड़ी तो वहाँ कोई साया सा नज़र आया और गौर करने पर देखा कि उसी वक्त कोई वहाँ से भागा था। मैं जल्दी से खिड़की के पास गई तो मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई क्योंकि दूसरी तरफ ननद खड़ी थी। तो क्या वह ननद का कोई आशिक था जो इससे मिलने आया था? गलती से मेरे पास आ गया। यह मेरे साथ क्या हो रहा था? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पूरी रात मैंने बड़ी मुश्किल से उलझन में इधर उधर घूमकर गुजारी। अगले दिन मेरी सास की आंखों में खुशी थी और वह खुशी खुशी कमरे से बाहर आई
और हमारे साथ बैठ गई नाश्ता करने। पर मेरी आंखों से खुशी गायब थी। अचानक मुझे न जाने क्या सूझा। मैं सास से बोली कि कल रात मैंने कमरे की खिड़की से किसी मर्द को बाहर जाते हुए देखा। मेरी बात सुनकर मेरी सास को करंट लग गया और वह बोली, बहू, तुम यह क्या कह रही हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे अपनी ननद और देवर की हरकतें कुछ अजीब सी लग रही थीं। फिर मैंने उन पर नज़र रखना शुरू किया तो पता चला कि वह आपस में कोई भाई बहन नहीं थे और ना ही मेरी सास कोई बढ़िया औरत थी। ये कोई गिरोह था जो ऐसी भोली भाली लड़कियों को फंसाकर शादी कर लेता था और फिर उनके जेवर गहने लेने के बाद लड़कियों को मार देता या फिर दूर कहीं प्रदेश में बेच देता था और गहने वगैरह लेकर फरार हो जाता था। इनका काम ही था कि यह गरीब घर की लड़कियों को ऐसे ही फांसते थे। और फिर जो मेरा पति बना हुआ लड़का था, बाद में पता चला कि वह भी कहीं दुबई वगैरह नहीं गया था। वह तो वहीं पर उसी शहर में था। मेरी सूझबूझ से मैंने अपनी और आने वाले समय में जाने यह लोग कितनी लड़कियों की ज़िंदगी खराब करते। मैंने अपने साथ साथ उन लड़कियों की भी ज़िंदगी बचाई। और फिर इसके बाद मेरे घर वालों ने मेरी दूसरी जगह शादी कर दी और हमने उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरी जगह शादी करने से पहले मेरे घर वालों ने बहुत जांच पड़ताल की। मेरा सभी से यही कहना है कि अपनी बेटी की शादी किसी भी जल्दबाजी में आकर ना करें। जब भी शादी करें तो सोच समझ कर और देखभाल कर करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।